नमस्कार। जब पिछले साल कोरोना आया तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात का सालाना इजलास हो रहा था और उसी वक्त पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया और पूरी दुनिया से लोग दिल्ली जमात के मरकज आ रहे थे और अपना प्रोग्राम कर रहे थे और उसी समय कोरोना का विस्फोट दिल्ली में हो गया। फिर क्या था, पूरा देश ये कहने लगा कि मरकज की वजह से कोरोना फैला है और पूरे देश में कोरोना के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया गया। लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों समेत कई और राज्यों की अदालतों ने तबलीगी जमात को कोरोना का दोषी नहीं माना और कहा कि ये मुसलमानों को लेकर भ्रम फैलाया गया और कोरोना का दोषी उन्हें माना गया, ये गलत है। अब उसी तबलीगी जमात को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। खबर है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है और इस बात की जानकारी सऊदी सरकार के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने एक ट्वीट करके दी है। सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का दरवाजा कहा है। सरकार ने जमात के लोगों को अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने को कहा है। इस घटनाक्रम पर भारत में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई लोग पूछ रहे हैं कि जमात की आलोचना करने पर इस्लामोफोबिक कहने वाले सऊदी अरब के इस कदम पर क्या कहेंगे। और इसी को लेकर सोशल मीडिया युद्ध का मैदान बन चुका है। ट्विटर पर मोनिका ने लिखा, याद है कैसे भारतीय उदारवादियों ने तबलीगी जमात का बचाव किया था और उनका खुलासा करने वालों को इस्लामोफोबिक करार दिया था। अब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। वहीं ट्विटर हैंडल अंशुल सक्सेना ने कहा, सऊदी अरब ने आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताते हुए तबलीगी जमात को बैन किया है। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों को निर्देश दिए हैं कि वो जुमे की नमाज के दौरान जमात के खिलाफ लोगों को सावधान करें और भारत में दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का पता नहीं लगा सकी है। एक अन्य यूजर ने कहा, सऊदी अरब को बैन करने के फैसले के दूरगामी नतीजे होंगे। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो धर्म का इस्तेमाल संकीर्ण हितों को साधने के लिए करते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जमात का समर्थन किया और कहा कि सहमत हो या असहमत, ये तथ्य है कि तबलीगी जमात ने करोड़ों की जिंदगियां बदली हैं, बहुतों को दीन की ओर मोड़ा है। ये लोग दूर दराज के गांव में जाते हैं और लोगों को दीन सिखाते हैं। मैं तबलीगी जमात का फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन मैं उनके कर्तव्यों के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है और इसका कारण क्या है और क्यों एक बार फिर जमात सुर्खियों में है और इसका कारण क्या है। लेकिन जानकारों की माने तो ये इस्लाम की अपनी लड़ाई है और कई फिरके होने की वजह से लड़ाई सिद्धांत को लेकर चलती रहती है और ये उसी का नतीजा है।